Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का मैं अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज हम ये समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द साइन कन्वेंशन। मतलब क्या होगा? दैट इज चिन्ह परिपाटी। आप लोग हिंदी में अगर आप समझते हो तो ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने पढ़ा था 6 केसेस आपको मैंने बताया था कॉनकेव मिरर में, 2 केसेस मैंने कल कॉन्वेक्स मिरर में डिस्कस किया था। तो उसमें इसका यूज क्या है कि चिन्ह साइन कन्वेंशन की इम्पोर्टेंस क्या है वहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने के साथ साथ इमेज की पोजीशन बदल रही थी। तो वहाँ पे जो डिस्टेंस को मेज़र करेंगे और आगे चल के मैं एक फार्मूले का डेरिवेशन करूँगा, एक फार्मूले को डिराइव करूँगा और उन फार्मूले के माध्यम से बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ज़रूरत होगी तो वो किसकी होगी? साइन कन्वेंशन की होगी। मतलब कि अगर हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलते हैं, आगे या पीछे ले जाते हैं, इमेज की पोजीशन बदलती है, उसकी अपनी फोकल लेंथ होगी, तो उनकी डिस्टेंस को हम कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेंगे। यानी कि जो भी फार्मूला हम आपको बताएंगे, इनमें जो रिलेशन बताएंगे, उनमें हम जो इसका साइन होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के वीडियो में यही चीज़ हमें कवर करना है कि बेहतर तरीके से हम साइन कन्वेंशन को कैसे समझेंगे। तो नाउ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू ऑब्जर्व दैट, आप मेरे साथ थोड़ी सी बात को रिपीट करेंगे। ये कौन सा मिरर है? योर आंसर विल बी दैट कॉनकेव। ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर हम आपसे कहें तो ये लाइन कौन सी है बेटा? आप बोलोगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सी लाइन है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे अभी जैसे मैंने कहा कि साइन कन्वेंशन का मतलब क्या, तो ये कौन सा मिरर है? आप जानते हो ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चलेंगे तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सभी के सभी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। तो जो भी पहली इंपॉर्टेंट बात करें कि ऑल द डिस्टेंसेस विच इज मेजर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। द डिस्टेंसेस which are measured below the principal axis taken as negative, and the distances which are measured in the direction of incident ray taken as positive, and the distances which are measured in opposite direction of incident ray taken as negative. Just like it, here you can also make, here all the distances are measured positive, inside negative, above principal axis taken as positive, below the principal axis taken as negative. But one important point is that which is the initial point, कहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ध्यान रखना है कि स्फेरिकल मिरर में ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करना बेटा? पोल। तो पोल कहाँ पे है? आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट में, और पोल के बारे में मैंने बताया क्या था? इट इज द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ इफेक्टिव विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। तो जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे पोल से, उसकी अगर आप उसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव, राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव, या इसी बात को ऐसे समझना है कि अगर हम इंसिडेंट रे की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट में जाएंगे तो नेगेटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन जाएंगे तो पॉजिटिव, बिलो द डाउनवर्ड्स आएंगे तो नेगेटिव लेकर के चलेंगे। अब आप ये कह सकते हो, देखो मैंने आपको कॉनकेव मिरर में 6 केसेस पढ़ाए थे, यहाँ पे 2 केसेस पढ़ाए हैं। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में किधर रखोगे?
इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर इधर रखोगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलेंगे। तो ठीक है, उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग इमेज का फॉर्मेशन होता है। 5 केसेस में इमेज कैसी बन रही थी? रियल। एक केस आ रहा था बिहाइंड द मिरर, इमेज बन रही थी जो कि वर्चुअल थी। तो उन्हीं पोजीशन के आधार पे हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, फोकल लेंथ को पॉजिटिव और नेगेटिव रखेंगे। एंड वन पॉइंट इज फ्रीज इन योर माइंड दैट कि हमेशा ध्यान रखना है कि हम मिरर हो या लेंस हो, लाइट को हमेशा बाईं तरफ से ही ट्रैप करेंगे। तो इन द साइन कन्वेंशन फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरीबडी नोट दैट all the distances are measured from the pole। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है बेटा? पोल से मेजर करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द डिस्टेंस विच आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे मिरर पे लाइट को कहाँ से स्ट्राइक करना बेटा? लेफ्ट साइड से, हमेशा बाईं तरफ से डालेंगे। तो अगर लेफ्ट साइड से डालेंगे तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो द डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड इन डायरेक्शन, इन राइट डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। सो द डिस्टेंस विच measured in the direction of incident ray taken as positive। Third point is that the distance which measured in opposite direction of incident ray taken as negative। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी। सभी डिस्टेंस कहाँ से लेके चलना है? पोल से। तो द डिस्टेंस which measured in the opposite direction of incident ray taken as negative। That is very important point कि जो भी डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे वो कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। नाउ दैट इज द फोर्थ पॉइंट इज दैट, okay, now fourth point is that the distance which measured in upward direction of principal axis taken as positive। And fifth one is that the distance which measured below the principal axis taken as negative। So here 5 very important points, that first is that the distance which measured in the direction of incident ray taken as positive, the distance which are measured in opposite direction of incident ray taken as negative, the distances which is measured in upward direction of principal axis taken as positive, the distance which are measured in downward direction of principal axis taken as negative। And that is the very important point, that all the distances which is measured from the pole, सभी की सभी distances कहाँ से मेजर करेंगे? हम लोग पोल से मेजर करेंगे। अब एक बात आती है कि भाई चलो इसको हम लोग समझ गए, तो कुछ सिंबल्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी मिरर है, उसके सामने हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की एक डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? यू से।
फिर उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां से P से F की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, मैंने आपको बताया है। और फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखोगे तो वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, उसे हम सिंबल में O से रिप्रेजेंट करेंगे। उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, उसे सिंबल में हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बात, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। नौ, जैसा कि बताया, अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि जैसे यहाँ पे U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ये मिरर है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखना होगा तो आप यहाँ प्लेस रखोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे। तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से। अब ये ऑब्जेक्ट मानने आपने रखा है तो इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। उस इमेज की डिस्टेंस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से। F फोकल लेंथ होता है फ्रॉम द पोल, और इसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F से। O क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ लेंगे। एंड I हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो नीचे है तो नीचे लेंगे, ऊपर है तो ऊपर लेंगे। दूसरी बात, इन्हीं बातों पे हम साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे जब इनमें रिलेशन फॉर्म करेंगे, जब फार्मूला बनाएंगे, तो कब हम इसको पॉजिटिव लेंगे, कब हम इसको नेगेटिव लेंगे, वो चीज़ आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो u क्या होता है, मैंने कहा हमेशा बाईं तरफ रखना है ऑब्जेक्ट, लाइट उधर से ही आएगी। तो अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखोगे, अब ये पोल है, अब जैसे मान लीजिए यही आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। तो इसीलिए u कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। मैंने क्या बताया कि द डिस्टेंस विच मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, या लेफ्ट साइड में, तो u ऑलवेज नेगेटिव। b पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। कैसे, अगर मान लीजिए रियल इमेज बनेगी, कॉनकेव मिरर है तो इधर बनेगी, तो इधर जैसे बाईं तरफ बढ़ोगे तो नेगेटिव आएगा, तो रियल इमेज के लिए नेगेटिव होगा। और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, तो पोल से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो v किसके लिए पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज के लिए। f पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आपको मैंने फोकल लेंथ की डेफिनेशन बताई थी कि जैसे ये बेटा आपका क्या, कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है मान लीजिए यहाँ पे, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आती है तो ये जाएगी, तो इसका फोकस क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। तो ये डिस्टेंस को अगर आप मेजर करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा हमेशा। और अगर f नेगेटिव है तो वो कॉनकेव मिरर होगा कि जो भी पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके आएगी। ठीक है। दूसरी बात, O हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। I नेगेटिव होगा क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, और I पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब हम U, V और F में रिलेशन फाइंड करेंगे तो बिना इन साइन के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, और सीधे बड़े क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो अगर साइन कन्वेंशन नहीं आता तो हमें फार्मूले आते हुए भी हम उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे इस बात को, जो भी बातें हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखी है आप मेरे साथ जहाँ पे भी होंगे उसको वैसे ही आपको रिपीट करना है। जैसे u मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। v मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, f मीन्स फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल, o मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, I मीन्स हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा भी रिपीट करेंगे मेरे साथ, u मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल टेकन एज ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, b पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, नेगेटिव फॉर रियल इमेज। एक साथ रिपीट करेंगे मेरे साथ, f पॉजिटिव
फॉर कॉन्वेक्स मिरर, F नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर, O पॉजिटिव ऑलवेज होगा और I नेगेटिव फॉर रियल इमेज और I पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम बार बार यही कह रहे हैं आपसे कि कल हम फार्मूले को जब डिराइव करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे किसमें, U में, V में और F में। जब U, V, F में रिलेशन फाइंड करेंगे तो ये साइन कन्वेंशन आपको अपने माइंड में फ्रीज करना है। एक बार फिर रिपीट करेंगे मेरे साथ, U ऑलवेज नेगेटिव, V पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, नेगेटिव फॉर रियल इमेज, F positive for convex mirror, F negative for concave mirror, O always positive, I negative for real image और I positive for virtual image। तो ये आपका होल अबाउट किसके बारे में था, साइन कन्वेंशन के बारे में था। ये सभी चीज़ें अपने दिमाग में फ्रीज कर लेना। आई होप कि आपके मन में इस चीज़ को लेके कोई डाउट नहीं होगा कि साइन कन्वेंशन क्या है, कब क्या पॉजिटिव रखना है, कब क्या निगेटिव रखना है। आप लोगों ने इसको बेहतर तरीके से समझा होगा। और अगर कोई डाउट भी रह गया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।